नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि इस सावन के पर्व में आपकी साधना अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी हम ध्यान साधना करते हैं तो हमें गंदे विचार, बुरे विचार या यूँ कहें कि विचारों की बाढ़ सी क्यों आती है और इसके पीछे क्या कारण होता है। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो विषय यह है कि जब भी हम ध्यान साधना या मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें इतने सारे विचार, अच्छे, गंदे, बुरे, ये सब क्यों आते हैं और इसके पीछे कारण क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो विचार होते हैं इनकी दो श्रृंखला होती है। पहली तो तब जब हम ध्यान में नए नए उतर रहे होते हैं, हम नए नए साधक होते हैं, हमने नई नई साधना शुरू की हुई होती है। तो जब इस समय पर जो विचार हमें आते हैं उनका कारण कुछ और होता है। और दूसरी श्रृंखला वो होती है जब हम पुराने साधक हो जाते हैं, हमें ध्यान साधना करते हुए 5-6 महीने या उससे ज़्यादा हो गए होते हैं, तब जो विचार हमें आते हैं उसके पीछे कारण कुछ और होता है। तो इस वीडियो में हम उन दोनों विचारों को जानेंगे कि जो फर्स्ट टाइम पे जो हमको विचार आते हैं वो उसके पीछे क्या कारण होता है, और दूसरे टाइम पे जब हम साधना में गहरे उतर गए होते हैं तब जो विचार आते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है। तो अगर विचारों के पहली श्रृंखला की बात की जाए तो जब हम नए नए साधक होते हैं, हम नए नए साधनाओं में उतर रहे होते हैं, इस कारण से हमारे जो अभी तक का जो हमारा जीवन बीता हुआ होता है उसमें हमारी जो भी दिमाग में जो विचार होते हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठी रहती हैं वो सारी हमारे उस साधना में आती है। और ये बहुत ही नॉर्मल होता है। इस तरीके के विचार हर एक साधक को शुरुआत में आते हैं। केवल कुछ ही साधक होते हैं, मैं कहूँगा 100 में से 10% ही साधक ऐसे होते हैं जिनका पहली अवस्था से ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है, उनको विचार परेशान नहीं करते। परंतु 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको उनकी प्रारंभिक ध्यान की अवस्था में बहुत ज़्यादा विचार परेशान करते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल होता है क्योंकि शुरुआत की अवस्था में आपको विचार आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं विचारों की दूसरी श्रृंखला की, जब आप बहुत ही प्रो साधक हो जाते हैं या फिर आप ये कहें कि आप साधना में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, आपको ध्यान साधना मेडिटेशन करते हुए पूरा साल या फिर कुछ बहुत ज़्यादा महीने हो गए होते हैं, तब आपको जो विचार आते हैं उसके पीछे कारण कुछ और होता है। और वह कारण ये होता है कि आपके जो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, आपने पूर्व जन्मों में बहुत सारे कर्म करके आए हैं और पूर्व जन्मों के साथ साथ इस जन्मों के जो भी कर्म होते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। और जब हम ध्यान साधना करते हैं तो वही सारे विचार हमारे सामने आते हैं, हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और उस समय हमें ये लगता है कि हमारी साधना अच्छे से नहीं हो रही है, हमारी साधना में डिस्टर्बेंस हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो विचार आपको आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। परंतु हम गलती ही ये करते हैं कि हम उन विचारों को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। उन विचारों से परेशान होने की बजाय हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का सबूत है, एक प्रकार का प्रूफ है कि आपकी साधना बहुत सही डायरेक्शन में आगे जा रही है। क्योंकि इसको हम इस प्रकार एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब हम किसी प्रकार के नल को शुरू में लगवाते हैं तो उस नल से सबसे पहले ख़राब पानी बाहर आता है, और जैसे जैसे पूरा ख़राब पानी बाहर निकल जाता है तो अंत में फिर हमें एक शुद्ध जल प्राप्त होता है। ध्यान भी बिल्कुल वैसी ही अवस्था है। आपको शुरुआत में ढेर सारे विचार आएंगे और ये विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं या फिर कैसे भी हो सकते हैं, परंतु ये विचार आते ही आते हैं क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म सबके कर्म एक साथ इकट्ठे होते हैं। और ध्यान साधना में जब हम बैठते हैं तो ये हमारे सामने आकर हमको परेशान करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये परेशान कर रहे हैं, पर वो परेशान नहीं कर रहे होते हैं, बस वो आते हैं और आके चले जाएंगे। तो इन विचारों से परेशान होने की बजाय हमें उन्हें साक्षी भाव से देखना चाहिए। और साक्षी भाव से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उन विचारों को हटाने की कोशिश करेंगे या फिर उनको एकदम निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो विचार आपको और परेशान करेंगे। तो इसलिए उन विचारों को हटाने की बजाय आप उसे केवल साक्षी भाव से देखें। और साक्षी भाव से देखने का मतलब ऐसा है कि यदि जैसे हम किसी तीसरे इंसान की घटना को अपनी आंखों से जब देख रहे होते हैं तो उस पर ना तो हम कुछ अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो इन विचारों को भी हमें वैसा ही देखना चाहिए। जैसे यदि आप रोड पर चल रहे हैं और कोई दो लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं तो उनको देखकर आप परेशान नहीं होते, क्योंकि उनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता। तो सेम हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं। यदि वो आते हैं तो आप उन्हें ये सोचकर कि ये किसी तीसरे का विचार है, ये मेरा विचार नहीं है, इस तरह से सोचकर यदि आप इन विचारों को देखेंगे तो वो विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। और आप पाएंगे कि एक समय के पश्चात वो सारे विचार आने बंद हो गए हैं और आपका मन एकदम शांत हो गया है। और इस अवस्था के पश्चात आप ध्यान की एकदम गहरी अवस्था में उतर जाते हैं। तो यही कारण है उन विचारों के आने का, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है। तो आइंदा यदि आपको ध्यान में बहुत ही बेकार विचार आते हैं या कोई भी विचार आपको आके परेशान करते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उल्टा आपको खुश होने की ज़रूरत है कि आपकी साधना एक सही डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा यदि आप हमारी बाकी साधनाओं को एकदम फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन साधनाओं को एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।